आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं ये खबर आई है कि वो वाइट हाउस पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये अहम और बड़ी मुलाकात होने जा रही है। किन उमूर पर बात होगी, किस तरह से पाकिस्तान जो है अपना जो साउथ एशिया रीजन में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है। मिडल ईस्ट में भी पाकिस्तान जो है वो अपनी सलाहियतों का, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, अपनी सलाहियतों का जो है वो लोहा मनवाया है। दुनिया ने उसको माना है। ये अहम मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर भी पाकिस्तानी वफ्द जो है इसमें मौजूद होगा। इस मुलाकात में अहम मुलाकात है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाइट हाउस पहुंच चुके हैं। खबर यह आई है कि उनका इस्तकबाल भी पुरतपाक किया जाएगा। जिस तरह से उनका इस्तकबाल जब वो अमेरिका पहुंचे थे उस वक्त भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। आला ऑफिशियल्स की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वफ्द का इस्तकबाल किया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ देर क़याम किया, आराम किया। फिर अब ये अहम मुलाकात इस वक्त होने जा रही है। तकरीबन जो अमेरिका जो वाशिंगटन में इस वक्त टाइम हो रहा है वो तकरीबन 1:55 दोपहर के ये टाइम है इस वक्त वाशिंगटन में। और ये मुलाकात अब से कुछ देर बाद शेड्यूल है और ये मुलाकात होगी। उस वक्त के मनाज़िर इनसाइड में भी आप देख सकते हैं जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और दीगर वफ्द उनके हमरा जो मौजूद था वो जब पहुंचा तो उनका रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। आला ऑफिशियल्स की जानिब से उनको फुल सिक्योरिटी दी गई, प्रोटोकॉल दिया गया। जहां उनका क़याम था वहां तक अब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और दीगर जो उनके साथ हमरा मौजूद थे वफ्द उनको प्रोटोकॉल के साथ पहुँचाया गया। फिर वाइट हाउस वो आप खबर है कि वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ख़ास करके इसराइल और फ़लस्तीन से मुताल्लिक, फिर दुनिया भर में जो जंगें हो रही हैं उस मुताल्लिक, फिर अमेरिका के सदर की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान को ऑब्लाइज किया गया दुनिया भर में और जो पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उनको माना गया। ख़ास करके मार्का हक बुनियाद मरसूस जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। भारत ने जिस तरह से वो जंग शुरू की और फिर पाकिस्तान ने वो जंग ख़त्म की, पूरी दुनिया ने माना, अमेरिका ने भी माना। जिस तरह से पहले अमेरिका जो अपनी जो मामलात थे वो इंडिया की तरफ, भारत की तरफ जो है उसके ताल्लुकात अच्छे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिक भी, दिफाई ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर किए। बुनियाद मरसूस के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उनको माना भी। ये आपको एक तरफ मनासिर दिखाए जा रहे हैं इनसाइट में उस वक्त के जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा अमेरिका पहुँचे थे। और आपको ये बताएं कि जब वो आए अमेरिका पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, रेड कार्पेट इस्तकबाल था। इनसाइड में आप देख सकते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो कि वाशिंगटन में उन्होंने की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गज़ा की सूरत हाल से मुताल्लिक भी बात की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि हम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जंग बंदी चाहता है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। इसके साथ साथ उन्होंने यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग जारी है उससे मुताल्लिक भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जंगें हो रही हैं, जंगें नहीं होनी चाहिए, हमें कारोबार करना है, हमें अपनी मईशत ठीक करनी है, अपने जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक से वो बेहतर करने हैं। उनकी जानिब से जो नेतन्याहू से मुलाकात हुई और दीगर जो मशरिक़ वस्ता के जो रहनुमा हैं उनसे जो मुलाकात हुई, ख़ास करके सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। जब जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का जब इजलास हो रहा था उस वक्त दुनिया भर से रहनुमा मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी खिताब किया गया और वहाँ पर चीनी सदर शी जिनपिंग भी मौजूद थे, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मौजूद थे, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और शी जिनपिंग भी इस जनरल असम्बली इजलास में मौजूद थे। और साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की इन तमाम रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई। ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई वो बहुत मुस्बत रही, अच्छी रही। दीगर रहनुमा जो कि मशरिक़ वस्ता के हैं उनसे मुलाकात हुई, वो भी बेहतर रही, अच्छी रही। ख़ास करके उनकी जानिब से ये बात की गई गज़ा की सूरत हाल से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि गज़ा में सूरत
हाल बहुत संगीन है, जंग बंदी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो यरगमाली हैं उनकी भी रिहाई फौरी तौर पर होनी चाहिए। उन्होंने खास अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया टॉक में, हर ब्रीफिंग में उन्होंने ख़ास करके इस बात पर जोर दिया कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है वो बंद होनी चाहिए, और वो ख़ास करके ये भी चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया जाए। और जिस तरह से दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान से तामीरी मुलाकात हुई, जंग बंदी से मुताल्लिक भी उन्होंने बात की, चीनी सदर शी जिनपिंग से भी उनकी बात हुई, और मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है उसको काबू करने के लिए, काबू में लाने के लिए, जंग की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए भी चीनी सदर शी जिनपिंग से बात हुई। गज़ा की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जंग बंदी बहुत ज़रूरी है, और हम भी ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो। ये दोनों मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनसाइड में वो देख सकते हैं आप एक विंडो में कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जब अमरीका पहुँचे तो उनका ऑफिशल्स की जानिब से, अमरीकी ऑफिशल्स की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, रेड कार्पेट इस्तकबाल था। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं वो मनाजिर जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक भी जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बात की गई। गज़ा की सूरत हाल से मुताल्लिक उन्होंने बात की, और यरगमालियों की वापसी से मुताल्लिक भी वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से भी बारहा ये बात की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी गज़ा की सूरत हाल और ख़ास करके जो वहाँ पर इमदाद की जो फराहमी है उसे रोक दिया गया था, और वहाँ पर गज़ा में जो निहत्ते मज़लूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनको ताहाल ये सूरत हाल है कि वहाँ पर बमबारी की जा रही है। जो जंगी उसूल हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी ख़ास करके इसराइल की जानिब से की गई, और पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज भी किया जा रहा है। ख़ास करके फ्रांस के जो सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से भी ये इससे पहले कहा गया था कि हम जो फ़लस्तीन है उसको आज़ाद रियासत जो है वो तस्लीम करते हैं। दीगर ममालिक यके बाद दीगरे जो है फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रहेगा। हसन, मैं आपकी जानिब एक बार फिर आऊँगा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मुलाकात में क्या अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को माशी या फिर माली मदद के हवाले से कोई ऐलानात मुतवक्के हैं? आपके पास कोई खबर है इस मुतालिक? देखिए, अगर देखा जाए तो ये बेशुमार मामलात पर जिस तरह जो चीज़ें सामने आ रही थी कि 4 अहम तरीन मामलात जो है वो ज़ेरे गौर लाए जाएंगे, जिसमें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर ज़रूर बातचीत होगी। ये पाकिस्तान के जो वुज़रा थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कंफर्म किया कि इकोनॉमिक जो उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसको रिमूव करने के लिए ज़रूर बातचीत होगी, और जो सैंक्शंस कभी